हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। व्लॉग आजकल थोड़े से लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं डालना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जो व्लॉग है ना, वो अब मेरी आदत सी बन गई है। व्लॉग डालना मतलब मेरी एक हैबिट हो गई है। हाँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, उसके चक्कर में मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि घर के काम है, 2 बच्चे, उनकी ट्यूशन, स्कूल, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो चलिए, अब आगे बात अभी और बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजना है, प्रेस करके मैं आ गई थी बच्चों के कपड़े। इतने बच्चे रेडी होंगे तो मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बना रही हूँ टेस्टी सा सैंडविच, कुछ अलग तरीके से। मैंने आज ना जो सब्जियाँ हैं वो इस तरीके से चॉप करी है, मतलब गोल-गोल। शिमला मिर्च भी लंबी-लंबी काट दी थी, और एक साइड में ग्रीन चटनी लगाऊँगी, जो कि मैं दही मिला के बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको मैंने एक ब्रेड के स्लाइस पे लगाया। देन मैंने खीरा और प्याज को स्प्रेड कर दिया था, और ये जो दूसरी साइड है ना, मेयोनीज़ और केचप का मिक्सचर बना लिया था, इसको भी मैंने ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। बस इन दोनों को साथ में मर्ज कर दूँगी, और इस तरीके से ग्रिल में मतलब अच्छे से इसको सेक देंगे, तो ये ग्रिल सैंडविच बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये जो सैंडविच है ना, सच बताऊँ, अपने घर के ही टेस्टी लगते हैं। बल्कि मैं सोच रही थी कि ना बच्चों के लिए किसी दिन चीज़ वाला भी सैंडविच बनाऊँ, या पनीर कुलचा टाइप, मतलब पनीर वाला सैंडविच। तो मैं ट्राई करूँगी अब, और भी ट्राई करती रहूँ। आप लोग भी मुझे बताया कीजिए कि मैं लंच में और क्या-क्या दे सकती हूँ। तो यहाँ पर बातों-बातों में मैंने दूसरा ब्रेड स्लाइसेस भी रख दिए हैं बनाने के लिए सैंडविच मेकर में। और इतने सैंडविच बन रहे हैं ना, मैंने फ्रूट कट कर लिया था। फ्रूट में आज मैं बच्चों को ये नाशपाती दे रही हूँ। इतने मेरे बच्चे वो है ना, खाते नहीं हैं। जैसे एप्पल तो खा लेते हैं, और अनार वगैरह खा लेते हैं, और मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैंगो हर सीज़न में तो नहीं आता है, लेकिन बच्चे को तो चाहिए ही होता है ना मैंगो जैसी चीज़ें। तो जो सीज़न फ्रूट होते हैं वो नहीं खाते हैं, जैसे कि बब्बू गोशन नहीं खाते हैं, आलू बुखारा नहीं खाते हैं। यार, ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। तो लिमिटेड चीज़ें ही मैं दे पाती हूँ उनको। तो फ्रूट दे दिया था, बच्चे अब चले गए हैं स्कूल। मैं लग गई हूँ अपनी साफ-सफाई में, क्योंकि आज फिर से है सोमवार। जी हाँ, आज भी है हमारा सावन का सोमवार। उसके लिए मुझे रेडी होना है, तो बस उसी के लिए मैं फटाफट सफाई कर दी थी। और आपको तो पता ही है, घर कितना सुंदर लगता है यार साफ करके। और जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो ये इतना मेसी होता है ना, इतना गंदा होता है ना, कि अच्छा ही नहीं लगता है। और अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। और फिर मैं नहाकर आ गई थी फटाफट। उसके बाद मैंने हेयर वॉश करना था आज, वो भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने ये सुंदर सा सूट निकाल लिया था। ये मेरा 2-3 साल पुराना सूट है, बट आज भी बहुत अच्छा लगता है। और टच वुड, मुझे, मैं ये वाली बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि फिर वही है, वो हो जाएगा, नज़र लग गई तो मुझे वैसे ही मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब रहती है। यार, मुझे ना कोई अच्छा सा काजल बताओ। वैसे तो अब मैं ही आप लोगों को बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे ना काजल, डीप ब्लैक वाला काजल लेने का मन कर रहा है। मैं देखती हूँ, अगर मैं लाऊँगी तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। मैंने जस्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, काजल, बिंदी, लिपस्टिक जो मैं हमेशा से लगाती हूँ, मैं हो गई थी रेडी। लिपस्टिक को मैंने थोड़ा लाइट कर लिया था, और रेडी होके हम आ गए थे मंदिर। और आज मंदिर में सफाई भी चल रही थी, पूजा भी चल रही थी, बहुत सारा वो चल रहा था। सो सावन के सोमवार चल ही रहे हैं, आपको पता है। जैसा कि कोशिश करूँगी व्लॉग मेरा जो है ना आगे तक, कि मैं रूटीन में अपने व्लॉग ले आऊँगी, कोशिश मेरी यही है। तो हम मम्मी के घर चले गए थे। मम्मी के घर क्योंकि मेरे घर के सामने ही मंदिर है, तो मम्मी ने बुला लिया था। और आज टेस्टी आलू के पराठे बनाए थे ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाद थे, बहुत ही ज़्यादा। और जब कोई और पराठे बनाता है ना, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और मम्मी के हाथ का तो आपको पता ही है। आते ही मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैंने वही फटाफट अपने कंफर्टेबल ज़ोन में आ गई हूँ मैं। सभी ऐसा ही करते होंगे ना, सच में। जो कंफर्टेबल ज़ोन है ना, सच बता रही, वो यही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है नहीं तो। और मेरे एक व्यूवर्स हैं जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों ने आलू के पराठे खाना बंद कर दिए, क्योंकि इतने आलू के पराठे खाता है रियांश। और आते ही बच्चे को भूख लग रही थी, तो मैंने एक साइड आलू के पराठे और दाल चावल बनाई थी। दाल चावल वो खाता नहीं है, और दाल रोटी खाता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू के पराठे उसको दे देती हूँ। फिर क्या था, फिर आपको पता ही है, मेरे को किचन क्लीन करनी थी, और सब फटाफट मैंने किचन क्लीन करी। किचन बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, क्योंकि हम एकदम काम कर रहे होते हैं, कुछ सामान किधर रख देते हैं, फिर आटे का वो भी गिर जाता है, आटे का पलोथन आटा होता है, और सब्जियां होती है, सबको
छोटे छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर कर बड़े बर्तन वॉश करने होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं। ओ माय गॉड, कितना काम होता है ना, वो सब काम करके ना मैं होने वाली थी अब फ्री। और उसके बाद मैं अपने थोड़े से काम देखूँगी जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू की, यानी कि जो भी मैं साड़ी सूट ज्वेलरी वगैरह मंगाती हूँ उन्हीं के, तो वो मुझे करना है। तो आपको मतलब सोच सकते हो ये काम करने के बाद मैं ये सब भी अपना कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पैशन भी है और मुझे इन सब चीज़ों में ना सक्सेस पानी है। अभी आपको बस एक ही काम करना है, मेरे व्लॉग डेली देखने हैं, लाइक करना है, फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। अच्छा, मेरे कपड़े भी लगाने थे, और कपड़ों का पता है क्या है, एक दिन छोड़कर ही मुझे डेली मशीन लगानी पड़ती है। तो ये तो ना रिकॉर्ड है कि मैं कपड़े धोऊँ और बारिश ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं यही दिखा रही थी, इतनी मस्त बारिश आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज तो मन ऐसा कर रहा है कि बस टेस्टी सा कुछ बना ले। तो जो ये वाला व्लॉग है ना कि अभी बारिश आ रही है, इसके बाद ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मतलब इस व्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू नहीं करा था, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी थी, वो मैंने करी थी। और बस आज के लिए जो आज का व्लॉग है ना वो यहीं तक था। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट डे व्लॉग, मतलब कि इसके अगले दिन का व्लॉग। तो कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे, उसके बाद बारिश भी अब नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे मैं उठी, बच्चों के वही नॉर्मल मेरा जो रूटीन है, बच्चों को उठाना और कपड़े वगैरह प्रेस करना। फिर मैं किचन में आई, और किचन में मेरे पास रखा हुआ था आलू, जो कि मैंने बॉईल करके रखे थे। मेरे को जब भी लंच बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है, मैं रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आलू वगैरह बॉईल करके रख दिए थे, और साथ में आलू को अच्छे से मैश कर लेना है, छील कर मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। इसमें मैंने धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और यहाँ पे ना मैं ब्रेड से कुछ बनाने वाली हूँ, आलू और ब्रेड का। तो मैं ना ब्रेड ऐसे एज़ इट इज़ ऐसे ही डाल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ब्रेड ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके लम्स बन जाएंगे, मोटे मोटे से रह जाएंगे। फिर मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, ब्रेड को अच्छे से ये हो गए थे। और बस इसका सॉफ्ट सा आटा गूँध लेना है। ये थोड़ा सा ना ड्राई लग रहा था, तो मैंने इसमें ना हल्का सा बिल्कुल 2-4 बूंद पानी भी ऐड किया था, और अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लावर ये भी मैंने ऐड कर दिया था। और इसका सबको ऐड करके ना मैंने एक सॉफ्ट सा डो बना लिया था। अब आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हो, आपको पतला लगे तो और भी आप इसमें अरारोट डाल सकते हो। बैटर था ना वो थोड़ा सा पतला हो गया था, इसलिए मैंने अरारोट को थोड़ा सा और ऐड किया, और इस तरीके से ना बस आपको गूंदते जाना है, जैसे नॉर्मली हम आटा लगाते हैं उस तरीके से, तो हो जाएगा। और बिल्कुल इस मतलब आ जाए, ताकि आपका जो आटा है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए इस तरीके से, ताकि आप इसको ईज़िली मोल्ड कर सको, यानी कि ईज़िली आप इसका कोई भी शेप बना सको। फिर मैंने एक प्लेट ले ली थी, और इस तरीके से गोल गोल मैं शेप बना रही थी, क्योंकि मुझे इसको बीच में से गोल ही शेप में कट करना है। आज मैं बच्चों के लिए बहुत प्यारी चीज़ बना रही हूँ, जो कि हर बच्चे को पसंद होती है। और इस तरीके से मैंने इसको कट किया, और एक स्ट्रॉ ले लिया था, उससे मैंने इसकी आँखें बनाई, और स्पून से मैंने इसकी स्माइली बनाई। तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए बहुत प्यारी सी होममेड स्माइली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। अब देखो बिल्कुल मार्केट जैसी तो नहीं बनाई थी मैंने, बट मैंने कोशिश करी कि बच्चों को अपने हाथ का कुछ बढ़िया सा खिलाऊं, तो बस वही मैंने बच्चों को बना के दिया है, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने तो यहीं पर गरम गरम खाई थी। हाँ, बच्चों की ठंडी हो सकती है, बट जब मैंने गरम गरम खाई थी तो बहुत टेस्टी लगी थी। किसी और दिन बनाऊंगी। देखो यार, बच्चों को स्माइली देने का मतलब है कि आप भी स्माइल कर रहे हो, बच्चे भी स्माइल करें। कितनी एक के नाक पे तो फोड़ा हो गया था फूल गया था मतलब बेसिकली ना। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी स्माइली बनाई और अच्छे से फ्राई कर ली थी। आप इसको ऐसे तवे पे भी कर सकते हो, लेकिन वो अच्छे से ना फ्राई होती नहीं है। और मैंने ये ग्रीन चटनी बना के रखी हुई है, ताकि बच्चों को ना ईजी रहता है देना। और ये चटनी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बस इस तरीके से मैंने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी किया। और आज का लंच बॉक्स आपको कैसा लगा, ये आपको मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है। आप ये रेसिपी अगर ट्राई करोगे, ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का बनता है ट्राई करना। इतनी अच्छी रेसिपी जब मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो ट्राई करना तो बनता है। उसके बाद दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल, और कल था सोमवार। और कल जब मैं मंदिर गई थी, इसी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है। लेकिन आज फिर से मुझे मंदिर जाना है, तो फटाफट घर के काम कर लेते हैं, क्योंकि आज है जल, सावन का जो जल होता है ना, वो आज है मंगलवार, यानी कि आज के दिन। तो हम मंदिर जाएंगे आज।
और उससे पहले मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और आज मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। मैं बता रही हूँ, ह्यूमिडिटी मतलब अजीब सा ही हो रहा है, मतलब मैं कैसे बताऊँ। मतलब आप किचन में खड़े होकर काम करते हो तो घुटन टाइप होने लगती है, गर्मी नहीं लगती, घुटन। और इतनी पसीने ही पसीने लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब क्या ही होगा, कब आएगी थोड़ी सी मौसम, कब सही होगा, ये तो भगवान ही जानता है। बाकी मेरी दीदी तो बताती है कि मुंबई में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुंबई तो नहीं जाके रहने लगूँ, नहीं नहीं, यहीं रह लूँगी मैं। लेकिन ये है कि गर्मी बहुत है। तो बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने इस घर की सारी सफाई कर दी थी, वो मैंने आज दिखाया नहीं है। मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ और बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला सूट। और मेकअप में वही मेरा मॉइस्चराइज़र में ही मैंने अपनी बीबी क्रीम मिला ली थी। और क्योंकि इससे ना हैवी और केकी नहीं लगती है, बहुत ही मिनिमल सी आपका एक सॉफ्ट सा लुक हो जाता है, तो वो कर लिया था मैंने। क्योंकि आपको तो पता है हैवी मतलब कोई मेकअप तो करना ही नहीं है। तो ये देखो मैंने इसको ना आज ऐसे ही मिला लिए थे और हाथ में सनस्क्रीन ले ली थी और दोनों को मिक्स करके मैंने इस तरीके से ब्रश से अप्लाई कर लिया था। और ये बहुत अच्छे से कवरेज दे देता है ये कंसीलर। और ये कलर बाल का कंसीलर है। वैसे मैं स्विस ब्यूटी का भी यूज़ करती हूँ। वैसे आप लोग को मुझे कमेंट करके पूछना, मैं बता देती हूँ ना आपको, इसलिए आपको वो लगता है। चलो छोड़ो, वैसे आप कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको किसी का भी लिंक चाहिए ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लिपस्टिक मैंने लगा तो ली, फिर मुझे डार्क लगी, फिर मैंने दूसरा शेड लगाया जो कि थोड़ा सा लाइट था। फिर मुझे ये भी थोड़ी सी डार्क लग रही थी, बट मेरा सूट इस कलर का था ना, तो ठीक लग रही थी। तो मैंने कहा चलो अब यही लगा लेते हैं, क्योंकि अब देर हो रही है। और यहाँ पे फटाफट मैं हो गई थी रेडी, गेट सेट रेडी। देखो तो सच में मुझे डार्क लग रही थी। तो मैंने ना, मेरे पास ना ये रिने कॉस्मेटिक का ना मूज़ है, मूज़ लिपस्टिक मूज़ वो है कुछ करके। तो ना वो किसी भी लिपस्टिक पे आप लगाओगे ना, वो लिपस्टिक बहुत लाइट हो जाती है और मूज़ जैसी फिनिशिंग देती है। चलिए मंदिर चलते हैं। और आज बारिश हो रही है, देख लो मौसम, क्योंकि आज जल है ना। मैंने बड़ा देखा है, जिस दिन का जल होता है ना उस दिन है ना मौसम थोड़ा सा बारिश वाला ऐसा होता है। और हमारे मंदिर जाते जाते बारिश तेज़ हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मतलब फटाफट हमने, हमारे घर के तो बहुत ही ज़्यादा पास है मंदिर तो। और आज काफ़ी जो कावड़ लेके आए हुए थे लोग, वो बहुत सारे आए हुए थे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो भाई हम कावड़ वगैरह तो नहीं लेके आए, ना जल लेके आए, हमने तो ऐसे अपने श्रद्धा से जल चढ़ा दिया है। भगवान यहीं से हमारा जल स्वीकार करो, क्योंकि भाई उनकी बड़ी हिम्मत है जो लोग जाते हैं जल लेने। भाई मैं तो उन्हें सैल्यूट करती हूँ कि इतनी मेहनत लगती है। ये भी एक श्रद्धा की बात होती है ना, इसीलिए लोग चले जाते हैं। और जाना भी चाहिए भाई, जो जा सकता है। आजकल तो लड़कियाँ भी जा रही हैं, लेकिन वही है कि आप भाई बच्चों के साथ नहीं वो कर सकते। और बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे, हम लोग तो नहीं जा सकते हैं। बट हाँ, कभी होगा तो हम भी देखेंगे, क्या पता हम भी चले जाएं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा तो हो गई थी। और पूजा करते करते मन में एक ही भावना आ रही थी कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे, और बस यही रहे। और आज मैं मम्मी के घर नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी ही मंदिर में थी। कि वो जो ब्लू सूट में है ना, वो मेरी मम्मी है और मम्मी मंदिर में दर्शन कर रही हैं ये रही। तो आज मैं मम्मी के घर नहीं गई थी और फिर मैं आ गई थी घर। घर आते ही मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर परी ने बनाई मैगी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं थोड़ी देर लेट गई थी, अब बच्चों के आने का टाइम हो गया। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई मैंने और उसके साथ मैं पूरी बनाने वाली हूँ। लेकिन अभी मैं बनाने वाली हूँ हलवा। जी हाँ, एक्चुअली ना छोले काले चने बॉईल करे थे मैंने कल करे थे मेरे ख्याल से, हाँ कल बनाए थे हमने। तो वो मैंने बॉईल करे हुए रख लिए थे। तो फिर मुझे याद आया कि हाय हलवा चने खा लेते हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा, भी तो नवरात्रि बड़ी दूर है, नहीं तो फिर नवरात्रों में मिलते हैं। तो चलो हलवा बना लेते हैं। और पनीर पूरी अभी जब बच्चे आएंगे ना तब बनाऊँगी। आलू की सब्ज़ी भी मैंने बनाई है। जैसा कि आपने देख ही लिया और सुन ही लिया कि मैं बनाने वाली हूँ हलवा। मैंने यहाँ पे सूजी ली थी, बेसन लिया था, सेम क्वांटिटी में लिया था। आप कटोरी का मेज़र करके उस तरीके से लें। मेरा जो घी था ना वो इतना गर्म हो गया था कि ये उबाला मार रही थी सूजी और बेसन। उसके बाद ना मैंने दूसरी कढ़ाई रखी और पानी भी रख दिया था। और हलवे में मैंने इलायची डाल दी थी। पानी मैंने
हलवे में डालने के लिए रखा है गरम करने के लिए, जो कि मैंने 1 कटोरी अगर सूजी है तो 3 कटोरी पानी लिया है, तो अगर 2 कटोरी है तो 6 कटोरी। और मैंने ना इसमें मलाई का जो मावा नहीं निकलता, जब हम मलाई निकालते हैं उसके बाद का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, जिससे ना हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और कई बार मैं ऐसे करती हूँ, नहीं तो उस मावे का मैं कुछ वैसे बना लेती हूँ, नहीं तो पराठा वगैरह, और बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे हलवा मावा हो गया ना एक तरीके से। हलवा तो बन गया था, तो मैंने इसको करा साइड में। दूसरी साइड मैंने रखा एक और बर्तन, जिसमें मैंने जीरा डाला, नमक, हल्दी, मिर्च, और छोंकना था मुझे यहाँ पर चने, तो वो भी मैंने छोंक दिए थे, उसको भी साइड में रख दिया था। और अब मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी टेस्टी पूरियाँ, जो कि इन चीज़ों के साथ बहुत स्वाद लगने वाली है। और यहाँ पे ये देख ही सकते हो आप, मैंने यहाँ पे हलवा तो मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने इसमें नारियल डाला था, जो सूखा नारियल होता है, उससे ना हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गार्निश आप फ्रूट वगैरह ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हो, बट मैंने इस तरीके से करा था। चने, काले चने भी मेरे बनकर रेडी हो गए थे, वो मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिए थे। फिर मटर पनीर मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, क्योंकि अब मुझे खाना सर्व करना है। और गर्मा गर्म पूरियाँ बन के रेडी हो रही थी। और सबसे पहले मैंने हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया, क्योंकि भोग लगाने में जो मटर पनीर की सब्ज़ी है वो एक तो पुरानी भी है और प्याज वाली भी है, यानी कि कल की है और प्याज वाली भी है। तो लंच के बाद सारी किचन को कर दिया है क्लीन, और शाम के लिए मैंने राजमा भिगो दिए हैं। लेकिन हमारा प्लान हो रहा है घूमने जाने का, और घूमने नहीं, मूवी देखने जाने का। एक्चुअली ये बच्चे काफ़ी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मम्मी हमें स्पाइडरमैन देखनी है, तो आई थिंक हम जाएँ। अभी थोड़ा टाइम स्पाइडरमैन, तो देखते हैं, अगर हम जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी लेटने नहीं दिया है, थोड़ी सी देर के लिए भी। और अभी मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। रियांश की टी शर्ट प्रेस करनी है, क्योंकि उसको रेड पहनना है। ये और लाइए निकाल के। ये क्या लाए हो? कौन सी शर्ट है? वाइट शर्ट। द नॉर्थ फेस गुच्ची। अरे पीहू कटर दे बेटा, इसका तो टैग काटना है। तो जी मैंने यहाँ पे अपना भी जो टॉप है ना वो प्रेस कर लिया है, ये वाला, और साथ में ये वाली जीन्स। चलो मैं भी हो जाती हूँ रेडी। तो फाइनली बच्चे मूवी देखने के लिए निकल गए हैं। और ये कौन सा रास्ता है? ये तो गंदा हो गया रास्ता भैया, खराब हो गया क्या? इधर से कीचड़ हो रही है। हाँ भैया, ये तो नमूने यहाँ पर भी तो नहीं चलेगा। काना सुबह से कह रहा मामी व्लॉग ना बनाए। काना मेरे ब्लॉग में नहीं आ रहा है, तो परी और मैं जा रहे हैं मूवी देखने। इनको मैं बाहर खड़ा ये देखो, हमारे घर से बहुत पास है, तब रिक्शा कर लेते। ये नो पहुंच गए हैं, बहुत ही बढ़िया से मॉल कर दिया है। तू आई नहीं ना काफी टाइम से, तो जी बच्चों का एक्साइटमेंट लेके भाग भाग के जा रहा है। क्या हो गया इतनी जल्दी? इधर आ, इतनी जल्दी क्यों है? तो जी मूवी की एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर आपको दिख ही रही होगी। और मूवी टिकट ऊपर